आजाद कश्मीर के मसाइल, मालाकंड में हड़ताल और हुकूमती इदारों की निजकारी। गुज़िश्ता रोज भी आजाद कश्मीर के मसाइल पर लिखा गया था। हुकूमत ने मुजाहिरीन के मुतालबात तस्लीम किए और सहूलियात भी फराहम की हैं। इसके बावजूद गुजरे दिन मुजफ्फराबाद में यौम सियाम मनाया गया है। मुजफ्फराबाद में कल मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों में 3 अफराद के जाँ बहक होने पर यौम सियाम मनाया जा रहा है। आजाद जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी समेत तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी बंद रहे। यौम सियाम मनाने वालों को ये जरूर देखना चाहिए कि एहतजाज के नाम पर जो कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने बर्दाश्त किया है, उन पर होने वाले जुल्म पर भी कोई यौम मुजम्मत मनाएगा। मुजाहिरीन ने कानून हाथ में लिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रियायत मिली है। न सिर्फ रियायत मिली है बल्कि कश्मीरियों की जिंदगी आसान बनाने के लिए भी अहम फैसले हुए हैं। अरबाब इख्तियार को कश्मीरियों की जिंदगी को आसान बनाने के फैसलों के साथ साथ इस वाकयात के पसे पर्दा काम करने वाले अनासर पर जरूर निगाह रखना होगी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि कश्मीर में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हों और उसके पीछे मुल्क दुश्मन ताकतें ना हों। देखिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने वाले अफराद गिरफ्तार होते रहे हैं। इसलिए कश्मीर में होने वाले मुजाहिरों के पीछे भी शर पसंद जरूर हो सकते हैं। तोड़ फोड़ जलाओ घेराव का हमेशा कोई मकसद होता है और इस तोड़ फोड़ जलाओ घेराव को दुश्मन मुल्क बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की मुखालफत में जरूर इस्तेमाल कर सकेगा। ये याद रहे कि यौम सयाह के मौका पर बाजार और सड़कें सुनसान थीं, जबकि आजाद कश्मीर बार कौंसिल की कॉल पर वकला ने भी अदालती कार्रवाइयां को बाइकआउट कर दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। दूसरी जानिब हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान तीसरे अहम मुतालबे पर पेशरफ सामने आई है, जिसके पेश नजर अफसरान की मरात में कमी के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया। हुकूमत के लिए इस सानहे में सीखने के लिए यही है कि मामलात इस हद तक पहुँच जाएं कि शहरियों को जिंदगी की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए सड़कों पर आना पड़े। इससे पहले ही मसाइल को हल होना चाहिए। कश्मीर एक हसास इलाका है। इसकी हसासियत के पेश नजर इक़दामात और इंतजामात गैर मामूली होने चाहिए और अगर हुक्मरान ये समझ लें कि मुल्क का हर हिस्सा हसास है और हर जगह शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी बिला तातुल होनी चाहिए और हर जगह जिंदगी की बुनियादी जरूरियात आसानी के साथ दस्तयाब होनी चाहिए, हमारे यहाँ मामलात इसके बरक्स हैं। हर गुजरते दिन के साथ जिंदगी मुश्किल तर होती जा रही है, फिर मुजफ्फराबाद हो या लाहौर या फिर कराची। लोग हर जगह बाहर निकलेंगे, फिर ऐसे बड़े और अहम शहरों में मुजाहिरीन को संभालना और रोकना मुश्किल होता है। आजाद जम्मू कश्मीर में होने वाले मुजाहिरों को एक टेस्ट केस की तरह लेना चाहिए। गर्मियों में लोगों की कुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है। बिजली के भारी बिल इंसानी बर्दाश्त को कम करेंगे, इसलिए हुकूमत के लिए जरूरी है कि अशाए खुर्द-व-नोश की कीमतों में कमी और इस्तेहकाम के लिए काम करे, क्योंकि किसी एक तरफ से तो आम आदमी को सहूलत मिले। अगर यूटिलिटी बिल्स पर आमदन का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाए तो फिर अशाए खुर्द-व-नोश में सहूलत मिले ताकि तवाज़ुन कायम हो सके। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल कर सकती है, नाजायज मुनाफाखोरी पर काबू पाया जा सकता है। फलों, सब्जियों, दालों, गोश्त और अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सहूलत कश्मीर से डेरा इस्माइल खान और कराची से लाहौर सब के लिए होनी चाहिए। जब तक हुकूमत आम आदमी की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए काम नहीं करेगी, उस वक्त तक ऐसे मुजाहिरों का खतरा हर वक्त मौजूद रहेगा। खबर ये भी है कि गुज़िश्ता रोज मालाकंड डिवीजन के इजलास सवात, बाजोड़, बुनीर, अपर और लोअर चित्राल, शांगला, अपर और लोअर दीर में ताजिरों की अपील पर हड़ताल हुई है। उस दौरान तमाम अजला में तजारती मराकज और निजी तालीमी इदारे बंद हैं। याद रहे, ताजर बरादरी की ये हड़ताल टैक्स नाफिज करने के खिलाफ है। ताजर बरादरी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मालाकंड डिवीजन टैक्स फ्री जोन है, यहाँ किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। क्या ताजर बरादरी को वो तमाम सहूलियात जो रियासत उन्हें फराहम करती है वापस ले लेनी चाहिए? अगर रियासत सहूलियत फराहम कर रही है तो कुछ हक रियासत का भी है। बिलखसूस इन इलाकों में सिक्योरिटी के लिए ही जितने अखराजात होते हैं, क्या उनका किसी को अंदाजा है? दीगर सहूलियात इसके अलावा भी हैं। वैसे ताजिरों का ये रवैया सिर्फ मालाकंड डिवीजन तक महदूद नहीं है। ये मसला पाकिस्तान भर में अपनी जगह पाया जाता है। लोग मजे करना चाहते हैं लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते। टैक्स चोरी हमारा महबूब मशगला है। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा पिस रहा है, क्योंकि उनकी तनख्वाह ही टैक्स कटौती के बाद मिलती है। दीगर शोबों में टैक्स चोरी मामूली सी बात है। एक तरफ लोग सस्ती बिजली और बेहतर तर्ज जिंदगी के ख्वाहां हैं और दूसरी तरफ टैक्स देने के लिए रजामंद नहीं है। इन हालात में बेहतरी कैसे मुमकिन है? खबर ये भी है कि स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत का फैसला है कि तमाम स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा खसारा ज़दा या मुनाफा बख्श तमाम रियासती इदारों की निजकारी होगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी और सर्विसेज की फराहमी का मयार बेहतर बनाने की मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी का सारा अमल बराह रास्त नशर किया जाएगा।
होगा। निजकारी अमल में सबसे अहम शफाफियत और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। निजकारी हमारी जरूरत है, लेकिन इस सारे अमल में ये यकीनी बनाने की जरूरत है कि हर हाल में मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल को तरजीह दी जाए। माजी में हमने मुख्तलिफ मुआहिदे किए हैं जिनका मुल्क को फायदा नहीं नुकसान हुआ है, और ऐसे कई मुआहिदों को हम आज भी भुगत रहे हैं। निजकारी को मुल्की मफाद में देखना है, इसकी आड़ में पसंदीदा अफराद या कंपनियों को नवाजने से बचना है। ये ना हो कि एक तबाही से बचते बचते और तबाही को गले लगा लें। आखिर में अशरफ यूसुफी का कलाम, कैसे कटा ये शब का सफर देखना भी है, बुझते दिए ने वक्त सहर देखना भी है, बेनाम चाहतों का असर देखना भी है, शाखे नजर पे हुस्ने समर देखना भी है, अब के उसे करीब से छूना भी है जरूर, पत्थर है आईना के गहर देखना भी है, ये शहर छोड़ना है मगर इससे बेशतर इस बेवफा को एक नजर देखना भी है, उन आंसुओं के साथ बसारत ही बह न जाए, इतना ना रो ए दीदे तर देखना भी है, मुमकिन नहीं है कि उसको लगातार देखना, रुक रुक के उसको देखना अगर देखना भी है, मंजर है दिल खराश मगर दिल का क्या करे, गो देखना नहीं है मगर देखना भी है, उस आस पे खड़े हैं कि एक बार यूसुफी उसने जरा पलट के इधर देखना भी है।